डीजीसीए ने शुक्रवार को कहा कि बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो की उड़ान के चालक दल ने अशांति से बचने के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। बता दें कि दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान श्रीनगर पहुंचते समय रास्ते में भीषण ओलावृष्टि से हवाई रास्ते में फंस गया था। टर्बुलेंस में फंसने के बाद पायलट ने आपात स्थिति घोषित कर विमान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया था। हालांकि इस दौरान विमान का आगे का हिस्सा डैमेज हो गया था। उस समय विमान में 227 यात्री सवार थे। डीजीसीए ने घटना के बारे में विस्तृत बयान में कहा है कि उड़ान में सवार किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। इस दौरान विमान का नोज रेडम क्षतिग्रस्त हो गया। विमान में अशांति आने की घटना की डीजीसीए जांच कर रही है। ज्ञात रहे कि बुधवार को इंडिगो के A321 नियो विमान की उड़ान 6E2142 को पठानकोट के पास ओलावृष्टि और गंभीर अशांति का सामना करना पड़ा था। चालक दल के बयान के मुताबिक उन्होंने मार्ग पर मौसम के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाईं ओर की ओर विचलन के लिए उत्तरी नियंत्रण से अनुरोध किया, हालांकि इसे मंजूरी नहीं दी गई। डीजीसीए ने कहा कि बाद में चालक दल ने मौसम से बचने के लिए लाहौर से अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए संपर्क किया, लेकिन उसे भी मना कर दिया गया था। डीजीसीए के बयान से 22 मई की पीटीआई की रिपोर्ट की पुष्टि होती है कि लाहौर एटीसी ने अशांति से बचने के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने के लिए फ्लाइट पायलट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। डीजीसीए के मुताबिक चालक दल ने शुरू में वापस लौटने का प्रयास किया, लेकिन जब वे तूफानी बादल के करीब थे तो उन्होंने मौसम का फायदा उठाने का फैसला लिया। बयान में कहा गया कि इसके बाद उन्हें ओलावृष्टि और गंभीर अशांति का सामना करना पड़ा। चालक दल ने श्रीनगर की ओर सबसे छोटे मार्ग से मौसम से बचने के लिए उसी दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया। रेगुलेटर ने कहा कि आंधी तूफान के दौरान एंगल ऑफ अटैक फॉल्ट, अल्टरनेटिव लॉ प्रोटेक्शन का खत्म होना, बैकअप स्पीड स्केल के अविश्वसनीय होने की चेतावनियां शुरू हो गई। बयान में यह भी कहा गया कि विमान द्वारा सामान किए गए अपड्राफ्ट और डाउनड्राफ्ट के कारण ऑटो पायलट ट्रिप हो गया और विमान की गति में व्यापक बदलाव हुए। नतीजा ये हुआ कि अधिकतम ऑपरेटिंग स्पीड, मैक्सिमम ऑपरेटिंग मैच चेतावनियां और बार-बार स्टॉल चेतावनियां शुरू हो गई। डीजीसीए के मुताबिक इस दौरान विमान के उतरने की दर 8500 एफपीएम तक पहुंच गई और चालक दल ने विमान को तब तक मैन्युअल रूप से उड़ाया जब तक कि वे ओलावृष्टि से बाहर नहीं निकल गए। बयान में कहा गया कि सभी चेकलिस्ट एक्शंस करने के बाद चालक दल ने श्रीनगर एटीसी को पैन घोषित किया और रडार वेक्टर के लिए अनुरोध किया और ऑटो थ्रस्ट के सामान्य रूप से संचालन के लिए सुरक्षित लैंडिंग की। आमतौर पर पैन एक आपातकालीन स्थिति को बताते हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। विमान में सवार किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। बयान में कहा गया कि उड़ान के बाद जांच में नोज रेडम को नुकसान हुआ है। गुरुवार को इंडिगो ने एक बयान में कहा था कि विमान श्रीनगर में आवश्यक निरीक्षण और रखरखाव से गुजर रहा है और सभी मंजूरी मिलने के बाद परिचालन फिर से शुरू हो जाएगा।